हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहेंगी और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर कैसी रहेंगी। ओके, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक थी तो मैं इस पर आज वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। बाकी टॉपिक्स में भी मैं वीडियोस बनाऊंगी गाइस। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस लाऊं। मैं कोशिश करती हूँ। मेरा सेकंड चैनल भी है, वहाँ पर भी वीडियोस लाने होते हैं तो उतना ज़्यादा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है बिकॉज़ बहुत वर्कलोड होता है, बहुत बिजी शेड्यूल है। उसमें भी मैं ट्राई करती हूँ। सो गाइस, मैं ट्राई कर रही हूँ बट वीडियोस तो मैं लाती हूँ एक दिन में 2, लेकिन एक मेरे इस चैनल में होता है, एक दूसरे चैनल में होता है। और दूसरे चैनल में मैं साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स डालने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप लोग के रिक्वेस्ट पे ही मैं साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग्स लेकर आऊँगी बहुत जल्द। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके पार्टनर हैं या पर्सन है, उनकी नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहने वाली है। और आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी 1 बाय 1। ओके, तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो और सब लोग इसे देख सकते हो। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारे साइंस वालों के लिए रीडिंग है। ओके, सारे साइंस वाले इसे देख सकते हो। हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेम्परेंस। लुक एट दिस। ओके, मैं बताती हूँ उनकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, बिकॉज उनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं वो अपने लव लाइफ को लेकर और अपने करियर को लेकर इंटेंस लेवल पर सोचने वाले हैं, फील करने वाले हैं। ओके, कुछ स्ट्रगल्स हो सकता है वो करेंटली कर रहे हों और वो चीज़ उनकी कंटिन्यू हो और उसी वजह से वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में भी परेशान रहने वाले हैं। उन्हें लेफ़्ट आउट सा फील होने वाला है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर ये किसी के पास चले गए थे आपको छोड़कर या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो इनको जो है स्ट्रॉन्ग गिल्ट महसूस होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहने वाले हैं। हो सकता है कि कोई इनका पर्सनल इशू हो या नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ इनको ऐसा फेस करना पड़े जिससे जो है इनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाए। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा फील ज़रूर होगा, ठीक है, इंटेंस लेवल पर फील होगा कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, बट उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि इनकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी कि ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ों को बैलेंस में लाना चाहेंगे,
आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे और ख़ुद भी ये फील करेंगे कि वो आपसे सही में प्यार करते हैं, लेकिन जो है अपनी फीलिंग से ये इंसान दूर भागने की पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, इनका दिल करेगा कि आपको कमिटमेंट दे दे, लेकिन कमिटमेंट से भी भागेंगे। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि इंटेंस लेवल पर नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको लेकर फील करने वाले हैं, लेकिन विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट ये अपने फीलिंग से भागने वाले हैं। अपने फीलिंग्स को ये अपनाएंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, अपने इश्यूज़ को ये ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज़ को कुछ भी एक अपना कुछ भी एक जजमेंट या फिर अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है चीज़ों को इग्नोर करना चाहेंगे, या फिर किसी अपना दोष किसी और पे डालना चाहेंगे, सिचुएशन पे डालना चाहेंगे। सो नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको मिस करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ही ज़्यादा, एंड उनको ऐसा बहुत लगेगा कि क्यों इतने डिफ़िकल्टीज़ हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एंड हो सकता है पास्ट में ये इंसान आपको छोड़ के गए थे, आप वापस आना चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको फील भी होगा, लेकिन इन्हें ऐसा लगेगा कि ये इस चीज़ को नहीं कर सकते, ये वापस नहीं आ सकते, ये कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, या आपके साथ चीज़ों को ठीक करने नहीं आ सकते। हालांकि इनको सब फील होगा कि अभी भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड आप उनकी वेट कर रहे हो और उनको चीज़ें ठीक करनी चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लगने भी वाला है कि नहीं, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन स्ट्रगल है, तो ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ से ये पीछे हटना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि सबके साथ ये रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करता है उसे लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, फिर हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे। ओके ओके, तो हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ हार्ट्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ हार्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में, बहुत ही ज़्यादा। जैक ऑफ हार्ट्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है किंग ऑफ स्पेड। तो मुझे यहाँ दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, और बट इनके दिल में फिर भी कन्फ्यूजन कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। ये पीछे भागना चाहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने से डरेंगे, ये आप दोनों के कनेक्शन में कुछ एफर्ट्स डालने से ये डरेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर आपको मिस करने वाले हैं, आपको लेकर सोचने वाले हैं, आपको लेकर ड्रीम्स देखने वाले हैं, और आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे। आपको आपके साथ जो है चीज़ों को ठीक करने की फीलिंग्स इनके मन में कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन जो है उस चीज़ को रोक कर रखेंगे। कोई ऐसा एक्शन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपको टेक्स्ट कॉल करे, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये टेक्स्ट कॉल करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको, लेकिन तब भी ये इंसान आपसे कैजुअली बात करेंगे या फिर थोड़ा बहुत बात करेंगे। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि ऐसा एक्शन ये कोई लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसी रहने वाली है इस पर्सन को लेकर। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास है जजमेंट इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो हो सकता है कि आप भी कुछ अजम्पशंस लगाओ नेक्स्ट 48 आवर्स में। देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप पूरी तरीके से बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे। एटलीस्ट आप ट्राई करोगे कि आप सारे सिचुएशन को, अपने फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को बैलेंस करो। ठीक है, तो आपका ध्यान बैलेंस में रहेगा। हो सकता है अभी इम्बैलेंसेस आपके लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, इमोशंस कभी अच्छे रहते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने पावर में रहने की पूरी कोशिश करोगे, और रहोगे भी, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड में आप रहोगे, बिल्कुल भी लो वाइब्रेशंस में आप जाओगे नहीं। अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, हर एक चीज़ को जो है दिल से, दिमाग से, दोनों तरीके से सोचने की कोशिश करोगे। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोग, आप लोग हो सकता है कि अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हों, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपको ऐसा फीलिंग आ सकता है कि इस पर्सन के लिए वेट करना वर्थ इट नहीं है। ठीक है, या फिर
इस पर्सन के लिए वेट करके कोई मतलब नहीं है, कोई आउटकम इसका निकलेगा नहीं, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी फीलिंग्स कुछ लोगों के लिए आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली रहेगी, और आप कुछ गलत अज्यूम कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर सकता है, ये पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकती, हमें मूव ऑन करना है। और आप जो है मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा फील हो सकता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, या फिर आप ये डिजर्व नहीं करते हो कि आपको इतना ज़्यादा वेट करना पड़े एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए। ठीक है, दूसरा मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जो हो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने के चांसेस आपके हैं। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाओगे, हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए एनी हाउ, और आप ट्राई करोगे कैसे भी करके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन के साथ चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं। ठीक है, और लेकिन फिर भी आप जो हो अजम्पशंस लगाने वाले हो, जज करने वाले हो अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को। तो ऐसी मुझे एनर्जी आपकी दिख रही है। ओके, तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका जो फोकस रहेगा वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे लव लाइफ के लिए रहेगा, ना कि इस पर्सन के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब जितना होना था हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ मुझे वो चीज़ चाहिए। और भी कांच देख लेते हैं कि कैसी फीलिंग्स आपकी रहेगी। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ क्लब्स, 6 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट्स। तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आप जो हो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने रिलेशनशिप में जो भी आपका चल रहा है, और आपका ऐसा लगेगा कि इट्स ओवर, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, बहुत तड़प लिया। अब जो है लाइफ की न्यू बिगनिंग्स करते हैं, कब तक पेशेंटली वेट करेंगे, एंड आप अपने लाइफ की न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे लग रहा है कि जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो बोझ है, जो बर्डन्स है, उसे आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करने की कोशिश करोगे विद द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आपकी कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थी तो उसे भी आप रिलीज़ करने की कोशिश करोगे, और आप अपने पावर में रहने वाले हो। और मुझे नहीं दिख रहा है कि आप जो हो चेस करने वाले हो, या तड़पने वाले हो, या फिर बेचैन होने वाले हो इस पर्सन के लिए। आप अपने पावर में कहीं ना कहीं रहने वाले हो। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ट्राई करना है कि आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, या फिर आपके लवर के साथ भी आपकी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो। बिकॉज हो सकता है कि आप थोड़े से हार्श भी रहो नेक्स्ट 48 आवर्स, और हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाए, आर्गूमेंट्स हो जाए, तो उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं बचना है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले है तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली ये पर्सन ऐसा फील करेंगे कि आपके बगैर ये कहीं ना कहीं थोड़े से खाली खाली महसूस करते हैं। आप ही उनके लिए बने हुए हो, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, दूसरे के हाई लेवल के सोलमेट्स हो सकते हो। ठीक है, तो फील तो ये करेंगे बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे अपने फीलिंग्स को। फिर है माई फैमिली नो अबाउट यू एंड दे लाइक यू सो मच। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये अपने फैमिली से आपको लेकर बातचीत करें, या ऑलरेडी उनकी फैमिली को पता हो और उनके घर में आपको लेकर बातचीत चले। ठीक है, और शादी वगैरह की भी बात चल सकती है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यस डेफिनेटली, लेकिन हो सकता है कि ये इनडायरेक्टली बात करें। ठीक है, फिर है आई एम सो मच इन वर्क प्रेशर, होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये वर्क प्रेशर में भी रहने वाले हैं, किसी तरह के स्ट्रगल में भी रहने वाले हैं। फिर इट्स नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान जो है सच कोई एक्शन नहीं लेंगे। बहुत कम लोगों के लिए टेक्स्ट कॉल आ सकता है और एक्शन नहीं लेंगे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप दोनों को जो है एक दूसरे के लिए टाइम लेना चाहिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।